तो हम बात करते हैं मीशो के ऊपर किस तरीके से अकाउंट को बनाया जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मीशो के सेलर अकाउंट की नहीं। यहाँ पर मीशो का सेलर कोई नहीं है, यहाँ पे सप्लायर है जो कि सप्लाई करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीशो सेलर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप यहाँ पे मीशो सेलर रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। और अगर आपको ये भी ना मिले तो इसकी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करके सीधे सेलर पेज के ऊपर, वो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दो चीज़ों पर नज़र डालते हैं, एक है कमीशन और एक है हाउ इट्स वर्क। ठीक है, तो आप हाउ इट्स वर्क के अंदर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, जीएसटी है, ये है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, देखिए, तो आप अपने एक रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बेसिकली आपको मीशो के अंदर पता ही होगा, एक सप्लायर होता है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करता है, फिर उसके बाद रीसेलर्स होते हैं जो कि कस्टमर तक आपके सामान को पहुंचाते हैं। तो इनका ये बेस्ट ऑफ मार्केटिंग वे है जिसके थ्रू ये लोग काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया ये वाले पेज पे आप यहाँ से पहुंचे हो, और अगर आप मीशो के पहले पेज को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका इनका डैशबोर्ड मिल जाएगा, ये कुछ काउंटर्स हैं इनके। ठीक है, हाउ वे वर्क्स है, लव, और थोड़ी बहुत चीज़ें जिसके एड्स आप देखते हो, ये आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब अगर आपको इनका ये समझिए कि आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पता किस तरीके से, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हो, इनके दो तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने के। एक तो जिसके अंदर आप अपना एक नंबर फीड कर सकते हो और स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपका नंबर, जैसे ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कोई दूसरा नंबर आप यहाँ पे डालते हो और आप वहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हो, तो कुछ दिन बाद, ये कुछ टाइम बाद आपको ये खुद कॉल कर लेंगे कि आपको अगर सप्लायर बनना है तो हमने उसके लिए कॉल करा, और ये बाकी पूरी प्रोसेस आपके साथ वैसे करके देंगे। ठीक है, पर अगर आपको खुद से ही रजिस्टर्ड करना, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अंदर करते हो, तो आप स्टार्ट सेलिंग के अंदर क्लिक करिए। बेसिकली अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्टार्ट सेलिंग में आपको नंबर डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको एक ईमेल आईडी लेना है। मैं जब तक ओटीपी देखता हूँ, ठीक है, ओटीपी मेरा आ चुका है। एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है जो कि आप याद रहे आपको। सबसे बड़ी जो उसके अंदर, जैसे आपने यहाँ पे नीचे लिखा ही होगा, उसमें अल्फाबेटिकल्स होने चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप अपना क्रिएट अकाउंट के ऊपर ओपन करोगे तो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर और आपको एक पूरा का पूरा मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आप इससे लॉगिन तो कर सकते हो अब आगे जाके भी, और ये सारी चीज़ें आपको फिर धीरे धीरे करके एक एक करके वेरीफाई करना है। तो हम आप चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं एक एक करके। तो जैसे अपने इस प्रोसेस पे आप आ जाओगे कि आपको वो बैंक डिटेल्स और जीएसटी सर्टिफिकेट्स आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर डालना है, और आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो वो सारा का सारा जो भी आपने जीएसटी में डिटेल्स डाली होंगी वो सारे के सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू के बाद अगर आपको कोई एड्रेस अलग से लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, जो कि पिकअप एड्रेस होगा। अदरवाइज आप यहाँ पर जो जीएसटी में आपने डाला हुआ है, अगर आपको वही सेम रखना है तो हम वहाँ पे वही सेम रखते हैं। ठीक है, वो रखा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है। अब बैंक डिटेल्स में आपको पहले डालना है अकाउंट नंबर, ठीक है, एक और बार आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है वेरिफिकेशन के लिए, और आपको लास्ट में उसको डालना है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में सिमिलर है, आपको कैपिटल्स रखना है। ओके, तो आपको यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन करना है। आपने देखो बैंक वेरिफिकेशन करा तो उसने बेनिफिशियल नेम ऑटोमेटिकली ले लिया, बस आपको सेम कंटिन्यू करना है यहाँ पर। अब आप जैसे यहाँ पे ये चीज़ करोगे तो आपके मोबाइल में आपको ₹1 के आसपास क्रेडिट हो जाएगा, जैसे मेरे अकाउंट के अंदर अभी हाल ही हो चुका है। तो यहाँ पर उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए वही चीज़ करते हैं जो सब सिमिलर करते हैं, या तो आपसे पेमेंट लेते हैं या वापस देते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आपके स्टोर का कुछ नेम रखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ
राइट, ठीक है, और आपका फुल नेम, आपको टर्म्स एंड कंडीशन के अप्लाई करना है और आपको कर देना है सबमिट, ठीक है। तो बस आप जैसे ही देखोगे कि आपने सबमिट करा, उसके बाद वो आपका ऑटोमेटिकली एक पूरा का पूरा लॉन्च कर देंगे। और इसके आगे की वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि इसकी पूरी डैशबोर्ड कैसा होता है, कैसे सेटिंग्स होते हैं, मगर यहाँ पर आप मीशो के अंदर सप्लायर बन चुके हो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीशो के सेलर पैनल के बारे में, किस तरीके से वो मीशो का सेलर पैनल दिखता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से आपको वो पूरा का पूरा यूज़ करना है। तो छोटा सिंपल वीडियो होने वाला है ये। और अगर आपने मीशो के ऊपर अकाउंट बनाया है तो ही वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो लिंक आई बटन के ऊपर दिया हुआ है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है मीशो के अंदर, आप उसको देख सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सिंपली मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो बहुत सिंपल सा है, मगर आपको कैसे स्टार्ट करना है सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे मीशो सेलर जोन, ठीक है, या मीशो सेलर भी आप लिख सकते हो। मीशो सेलर जोन लिखोगे तो आपके पास पहला लिंक आ जाएगा मीशो सप्लायर पैनल। मीशो सप्लायर पैनल जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आप रखोगे। वो सेम आप जैसे ही डालोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पैनल की हम बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल और यूज़फुल पैनल बनाया है इन लोगों ने, मतलब एक तरीके से आप यूज़र फ्रेंडली बोल सकते हो, ठीक है। पर उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे कुछ की सारी चीज़ों की कमी है, क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस ऑनलाइन कर रहे हो तो काफ़ी डाटा आपको ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन के कोर्स के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा, कंपेयर करोगे आप तीनों को तो आपको समझ में आएगा कि कितनी चीज़ों की इसमें अभी कमी है और ये धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के साथ साथ आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वीडियोज़ देखो और हो सके तो उनके ऊपर भी अकाउंट बनाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पैनल की बात कर लेते हैं। सिंपल से हमको यहाँ पर कुछ 5-6 बटन्स देखने को मिल रहा है, वही 5-6 बटन्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली क्या कर रहा है ये कि कुछ बटन्स ही दे के रखे होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स दिए होते या ग्राफ्स दिए होते सेल्स का, ग्रोथ का, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता, ठीक है। तो होम और मीशो के ऊपर होम बटन सेम काम करेगा। उसका सेकंड टैब आ जाता है ऑर्डर टैब। जैसे कि कोई भी नया ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है तो उसका एक लेआउट स्ट्रक्चर रहता है कि आपके पास आया, होल्ड रहा, आपने उसको डिस्पैच करा, फिर आपसे शिप हुआ या कैंसिल हो गया, वो कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अब हम आ जाते हैं आरटीओ के ऊपर। देखिए सेकंड टैब आपको मिल जाता है आरटीओ, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स आपने सेल करे हैं वो रिटर्न्स आते ही आते हैं। ई कॉमर्स के अंदर सभी से आपने सुना होगा, वो सारे रिटर्न्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ मिलेगा, किस डेट से किस टाइम तक आए हैं, और उनकी पूरी की पूरी एक्सेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आगे की वीडियोस के अंदर हम इनको भी देखेंगे कि कैसे आपकी ये यूज़फुल होंगे, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर आपको सिंपली 2 कॉलम देखने को मिलते हैं, इन स्टॉक और आउट स्टॉक। इन स्टॉक क्या होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करे हुए हैं और उनका स्टॉक आपने डाल के रखा हुआ तो वो इन स्टॉक में रहेंगे आपके पास, और जिनका स्टॉक खत्म हो गया या आपने हटा दिया वो सारा का सारा आउट ऑफ स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है। तीसरा पेमेंट के ऊपर हम आ जाते हैं। पेमेंट के अंदर हम आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। आपने ये 6 कॉलम देख रहे हो ना, इसमें से ऊपर के स्टार्टिंग के 3 कॉलम और नीचे के स्टार्टिंग के 3 कॉलम, दोनों को अलग अलग करके बताता हूँ, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्या होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपने अगर 1 लाख रुपये का माल बेचा और आपके मान लो 80,000 रुपये आने हैं, तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट में दिखाएगा कि 15 दिन का आपके पास इतना पेमेंट आना बचा है, ठीक है। उसके अंदर से कितना पेमेंट आपको आने वाला है नेक्स्ट पेमेंट, मतलब कि जो भी आखिरी दिन होंगे आपके, जैसे अगर आप आज 1 तारीख को 3 तारीख को आपका पेमेंट होना है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 3 तारीख को आपको इतना पेमेंट रिसीव होना, उसमें इतनी पेनल्टी और इतना व्यवहार आपको मिला है, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट पेमेंट आ जाता है कि लास्ट पेमेंट कैसे रहता है और आपको कितना लास्ट पेमेंट आया था, मतलब आज 1 तारीख को अगर 31 तारीख को आपको कुछ पेमेंट आया तो वो कितना था, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पेमेंट के बाद आपके यहाँ पे मिल जाएगी फुल पेमेंट, मतलब पेनल्टी और फुल डिडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, आपने कितने भी सेल करी उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट टूटेंगे, कुछ खराब होंगे तो आप उनके लिए क्लेम करोगे, वो भी वीडियोस के अंदर आप देखोगे तो कैसे आपको क्लेम वेवर मिलेगा और वो यहाँ पे किस तरीके से शो होगा। उसके बाद यहाँ पे कमीशन के लिए आप डेट सेलेक्ट करके पूरा का पूरा कमीशन चार्ट निकाल सकते हो कि अगर आपने 1 लाख का बेचा, 90,000 आपके पास आए तो 10,000 रुपये कमीशन कहाँ का, किस केस में कितने रुपये लगे, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा टाइप देखने को मिल जाता है वही सेम पेमेंट्स का, कि पूरा पेमेंट आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको अगर यहाँ पर नेक्स्ट पेमेंट और 2 पेमेंट दिख रहे हैं, आपको पूरे पिछले महीने के पूरे रिव्यूज़ देखना है तो आपको यहाँ पे पूरे प्रीव्यू देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कैटलॉग अपलोड का, सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर रहेगा और नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर रहेगा कि कैटलॉग अपलोड कैसे करें, क्योंकि आपको फास्ट चलना है। पहले आपको लिस्टिंग बनाया, आपने थोड़ा सा समझा, तीसरा हम वीडियोज़ रखेंगे कैटलॉग अपलोडिंग का, और हो सकता है कि आपको ये 2 दिन के अंदर वीडियो देखने को मिल जाएगा कैटलॉग अपलोडिंग का, ठीक है। तो कैटलॉग अपलोडिंग के लिए 2 तरीके देखने को मिलते हैं, सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग, दोनों के अलग अलग वीडियोज़ मिलेंगे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, ठीक है। अब तीसरी आ जाती है प्राइस रिकंसिलेशन।
प्राइस रिकन्सिलेशन, इसका जो प्राइस रिकन्सिलेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एग्जांपल के तौर पे आप एक रियलमी का फ़ोन बेच रहे हो, मैं भी रियलमी का फ़ोन बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ 10-500 का और आप बेच रहे हो 10-800 का, तो दोनों में कितना डिफरेंट आ रहा है वो आपको कंपेयर करेगा और वो बताएगा कि अगर आप 10-800 का बेचोगे या 10-400 का भी आप सेल कर सकते हो तो आपकी सेल बूस्ट हो सकती है। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि इनके प्राइस रिकन्सिलेशन आपको मानना ही मानना है, वो आपकी सेल और परचेस के ऊपर हिसाब करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन का कॉलम है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन रहेंगे। मैं आपसे तो इसके लिए रिकमेंडेड करूँगा कि आप इनके नोटिफिकेशन ज़रूर खोल के देखो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको मेरे से पहले या किसी भी यूट्यूबर या वीडियो से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिटी डैशबोर्ड के ऊपर। सेम क्वालिटी डैशबोर्ड का प्रोसीजर क्या रहता है कि वो आपकी कैटेगरी को एनालिसिस करता है। जैसे आपने मोबाइल एसेसरीज सेल कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताता है कि मोबाइल एसेसरीज आपकी कैटेगरी के अंदर कुछ ये प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि सेल हो रहे हैं अभी के टाइम पे ज़्यादा, तो आप भी वो लिस्टिंग करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था पेमेंट रिकन्सिलेशन, उसके बाद आपके पास सेटिंग ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग ऑप्शन आपको दो जगह से देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो भी सेटिंग ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वही। आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देखो, एक व्हाट्सएप नंबर के साथ मतलब क्या है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर लगाते हो तो सारे नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे भी आपको मिलते रहेंगे। पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है थोड़ा सा, बस बहुत ही कम यहाँ पे सेटिंग्स दी हुआ, आप जीएसटी चेंज नहीं कर सकते, आप अपना बैंक डिटेल चेंज नहीं कर सकते, वो सारे के सारे के लिए आपको मेल करना पड़ेगा। इनके मेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। बेसिक से आप मेल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत लंबा चौड़ा मेल करना है, बहुत छोटे छोटे आप मेल कर सकते हो उनको और वो समझ जाते हैं। और या तो आपको उसको नंबर, जब भी आप उनको मेल करो तो अपना कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूर शो करो ताकि वो आपको कॉल कर सकें, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स के बाद आपको सिंपल सा लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल सी वीडियो है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने वीडियो दे रखा हुआ है लेफ्ट वाला, और अगर आपको फ्लिपकार्ट में पूरा सेल करना है तो राइट वाले वीडियोज़ के अंदर आप पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट सेल्स करना सीख सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीशो के अंदर आपको किस तरीके से लिस्टिंग करनी है, किस तरीके से आपको कैटलॉग अपलोड करना है। बेसिकली दूसरे पोर्टल्स के अंदर आपको किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट होता है, पर मीशो के अंदर कैटलॉग चलते हैं। यहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हो, मगर बेसिकली बनना है उसको कैटलॉग ही है, ठीक है। तो कैटलॉग क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैटलॉग बेसिकली जैसे आपने देखा होगा किसी भी शॉप के ऊपर जाते होगे तो 4-5 प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर किसी कैटेगरी में आ रहे हैं एक साथ कोई आपको शो कर रहा है तो वो कैटलॉग होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने मीशो का बायर पोर्टल देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलॉग किस तरीके से होते हैं। तो आप चलिए स्क्रीन के ऊपर, मैं हूं अनस मलिक, आप देख रहे हैं वेलकम सॉल्यूशन, और इस वीडियो में पूरा बताता हूँ मैं आपको सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको कैटलॉग टैब के अंदर आ जाना है। कैटलॉग अपलोड के आपके टैब में आप पाओगे, कैटलॉग अपलोड के टैब में आप आओगे तो आपको देखो यहाँ पर 2 टैब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैटलॉग इन बल्क में डिफॉल्ट में सेट रहेगा, मगर आपको करना है सिंगल में, क्योंकि अपन इस वीडियो के अंदर सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करके बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करके बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक केबल चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, CABIL केबल, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे केबल के नाम से मिला नहीं। अब मेरे को इंटरनेट केबल यूज़ करना है तो मैंने ENT इंटरनेट लिखा, तो इंटरनेट के नाम से मेरे को यहाँ पे कुछ आपके सामने देखने को मिल रहा होंगे कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि यार आप क्या प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है। राइट एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि वॉच आपको सेल करना है या आपको शूज़ सेल करना है, तो आपको यहाँ पे पहले तो लिख के देखना पड़ेगा। इनकेस अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर पीछे चलता हूँ और मैं अभी आप ये चीज़ को समझने के लिए देख रहा था, आपको बताने के लिए, तो मैंने एक गलत इन्वेंट्री करके रखा था। आपको चेक करने के लिए बल्क की जगह सिंगल अपलोड में आना है। अपलोड में आके आप यहाँ पे ड्राफ्ट में जाना है, मैं एडिट पे जाकर देखूंगा। तो केबल, अगर आप केबल की बात करो तो केबल सिंपल सी 2 पिन की केबल होती है। अब मैंने उसको क्या करा, इंटरनेट डिवाइसेस के अंदर मैंने लिस्टिंग करने की कोशिश करी। तो ये स्टार्टिंग के जो 5-6 चीज़ें आती हैं वो तो सिंपल रहेंगी, पर जो एडिशनल ये प्रोडक्ट डिटेल्स आती है ना वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ब्रांड, चलो ठीक है ब्रांड एक बार समझ में आता है, पैक ऑफ भी समझ में आता है, टाइप भी समझ में आ जाएगा। टाइप कौन सा राउटर का आएगा वो यहाँ पर डिफरेंट आएगा चीज़ें देखने में। और यहाँ पर USB पोर्ट, जबकि केबल तो सिर्फ 2 पोर्ट्स की होती है और इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। पर ये यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो क्या हुआ कि अगर आपने गलत कैटेगरी चूज़ करी तो उसके लिए डिवाइसेस और अंदर की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी गलत हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी सही तरीके से चूज़ करनी है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपकी फील्ड की कैटेगरी आपको बता दूंगा, या आप मीशो को मेल कर सकते हो, ठीक है। मेल का सिंपल सा फॉर्मेट रखना आप कि आई वांट ये फला प्रोडक्ट है, आप इसकी इमेज डालो और इसकी कौन सी कैटेगरी है, सिंपल आप लिख दोगे, वो आपको पूरा का पूरा बता देंगे, आप इस कैटेगरी के अंदर एनरोल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सही तरीके की कैटेगरी को चूज़ करते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंगल अपलोड में गया। सिंगल अपलोड्स में जाने के बाद मेरे को पता है
गया मेरा जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक से गया तो मैं देखिए यहाँ पे नीचे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फेरिफेरल्स और कंप्यूटर एसेसरीज आ रहा है। मैं यहाँ पे गया कंप्यूटर एसेसरीज में गया तो मेरे को कुछ इस तरीके को देखने को मिल रहा है, पर मेरे को केबल्स देखना है। अब मेरे को यहाँ पे केबल्स के लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर देखो यहाँ पे भी मेरे को केबल नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आया, इलेक्ट्रॉनिक में एसेसरीज में मेरे को केबल और कनेक्टिविटी मिल रही। तो मैंने यहाँ पे केबल लिखा। अब यहाँ का मैं यहाँ पे सिंपली केबल भी लिखता तो मेरे को देखने को मिल जाता है CABLE। देखो यहाँ पे मेरे को केबल्स देखने को मिल गया और मेरे को वही केबल ही लिस्टिंग करना है। यहाँ पर केबल्स है ना, सिंगल मैंने यहाँ पे अपलोड करा। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, इमेज का। आपने यहाँ पे इमेज लेनी है। देखो इमेज का यहाँ पर ना मीशो में कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इमेज की क्वालिटी इतनी यहाँ पे इन लोगों को मैटर नहीं करती, मगर आपको ज़रूर करती है। आप कम से कम 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल की इमेज यूज़ करो, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ से क्लियरिटी बहुत अच्छी रहती है कि आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डालोगे तो ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली जैसे इसका प्राइस लिख लेना है, MRP डाल देना है, इसका GST% चूज़ कर लेना है, HSN कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ग्राम डाल देना है, इस प्रोडक्ट का कंट्री ओरिजिन डाल देना, उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे एक कमी और देखने को मिलती है, वो होता है नाम। यहाँ पे मीशो में आप अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं सही तरीके से डाल सकते, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ऐसी एक डिस्क्रिप्शन बनाओ जिसके अंदर आपको नाम देखने को मिले। एक मैं आपको हुआ तो मैं आपको इमेज शो कर दूँगा, आप मतलब डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से बनाओ नाम, मैं दिखाई देता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट ओपन कर लेना है। तो आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन इस तरीके की होनी चाहिए। नेम, प्रोडक्ट का आप नेम डालो। ठीक है, उसका वेट डाल दो। ठीक है, उसकी लेंथ डाल दो, हाइट डाल दो, कलर डाल दो। आप मैनुअल खुद से डालो, मतलब कि कस्टमर को आपकी डिस्क्रिप्शन पूर्ण तरीके से दिखने वाली है। तो उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कलर, फिर उसके बाद आपको जो भी डिस्क्रिप्शन आपको कहीं से उठानी हो, आपको खुद से लिखनी हो, वो आप लिख सकते हो। वही सारा का सारा कॉपी पेस्ट आप इस जगह पे कर दोगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये आपकी सेल को बूस्ट करेगी। पहली चीज़ सिंपल है। साइज़ ज़्यादातर चीज़ों में फ्री रहेगा। अगर आप सॉक्स या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे शूज़ हो गए, ब्रा हो गई, तो उसके अंदर आपके साइजेस वेरिएंट बनेंगे। ठीक है, फिर लिस्टिंग, आपके पास कितना इसका स्टॉक है आप उतना स्टॉक डाल सकते हो। ठीक है, SKU ऑप्शनल जब आएंगे जब आप इसकी वैराइटीज़ को बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे साइजेस होते हैं और आपने 3 साइजेस लिखोगे 10, 11, 12, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिलती हुआ। तो मैं डेडिकेशन वीडियो बनाऊंगा शूज़ के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, क्योंकि आप लोग समझदार होते हो। नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपको नंबर दिया ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूरी चीज़ें आपकी XYZ आ गई कि आपके किस लिए बना हुआ है, जैसे कंप्यूटर है, मटेरियल कौन सा है, पैक ऑफ कितने हैं यहाँ पर। अब ये क्या चीज़ें आ रही हैं, ये ज़्यादा ज़रूर हैं, पर ये सारी मेरे रिलेटेड हैं, क्योंकि मेरे में कितने उसमें सेल कर रहा हूँ, मैं फिट में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं। वो ये सारी की सारी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को डाल दूंगा, किस टाइप का है। टाइप अभी देखो यहाँ पे टाइप पूछ लिया, तो मेरा टाइप जो है वो VGA केबल है। VGA केबल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ग्राम्स में डाल दिया, ये सब डाल दिया। सिंपली मेरे सारी की सारी चीज़ें डल चुकी हैं, मैं आपको सिंपली सेव कर लूँगा। अब जब मैं जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप सेव करके बैक जा सकते हो, मतलब वो ड्राफ्ट हो जाएगी वीडियो, और आप सबमिट कर सकते हो। तो मैंने आपको सीधे सबमिट करके बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे एरर दिखा दिया उसने। तो जो भी एरर है जैसे ये आ गया, ठीक है, कितने मीटर की केबल है ये पूछ लिया उसने, कितनी स्पीड दे रहा है ये, और कलर कौन सा है, मटेरियल कौन सा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो सारी आप फिल कर दोगे, ये आपका फिल हो गया। ठीक है, तो देखो ये एक ड्राफ्ट में है, कैटेगरी अलग थी, यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिल रही हो, ये केबल्स के अंदर गया। अब ये केबल्स के आने के बाद ये 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर QC इसका पास हो जाता है। ये QC वाला कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जैसा फ्लिपकार्ट के अंदर चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अगर मैं इसी के अंदर आपको बताऊँ, आपने जब लिस्टिंग सिंगल करने का हो, अभी यहाँ पे सिंगल कैटलॉग बना है, अब आप 4 प्रोडक्ट का कैटलॉग बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं किसी और टैब में चले जाता हूँ या किसी भी चीज़ में चले जाता हूँ, मुझे वो भी इतना मैटर नहीं करता, मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करा, यहाँ पर एक केबल ली। अब यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अगर इसी कैटलॉग के अंदर हमको 4 प्रोडक्ट्स और शो करना है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें और 4 प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे लाइन से 3 और आ गए। अब इनमें एक चीज़ का बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर, वो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। ये यहाँ पे क्या करते हैं, सब गलती करते हैं, खुद से मैनुअली भरते हैं।
जैसे ही मैं यहाँ पर पहले प्रोडक्ट में एग्जांपल के तौर पे समझो कि मैंने 4 प्रोडक्ट डाले, तो मैंने क्यों डाला, मैंने इसका कैटलॉग क्यों बनाया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास कलर वेरिएंट थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लेता हूँ, मेरे पास एक वॉच है, ये ब्लैक कलर में है, वाइट में है और 4 अलग कलर में अवेलेबल है, तो मैंने सबकी इमेजेस डाली। अब इसमें स्पेसिफिकेशन तो चेंज होने नहीं वाले पर सारे प्रोडक्ट्स के, सिर्फ या तो रेट चेंज होगा या तो कलर चेंज होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मेरा सारे प्रोडक्ट 200 रुपये के, सब में सेम % GST लग रहा है, सब में सेम GST कोड लग रहा है, ठीक है। और मैंने जब यहाँ पे डाल के थोड़ा सा वेट करूँगा तो सेकंड में भी देखो फिल हो गया, थर्ड में भी फिल हो गया। मतलब करना क्या है, आपको पहले के अंदर सारी चीज़ें फिल करनी है, उसी तरीके से सेकंड और थर्ड के अंदर आपका सारा डाटा फिल हो जाएगा आपके सामने। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कलर की बात कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, वो सेकंड में भी आ गया, पर सेकंड का कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं सिर्फ सेकंड का कलर चेंज करूँगा, बाकी सारा का सारा सेम रहने दूँगा। इससे हमारी लिस्टिंग फास्ट होगी, ठीक है। और हमको सेम इस लिस्टिंग को भी सेव कर देना है। अब मेरे को यहाँ पे इस लिस्टिंग के साथ कोई मैटर नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से कर रहा था, तो ये आप इसको लिस्टिंग को पास कर दोगे। अब ये जैसे ही पास हो जाएगी आपकी लिस्टिंग, तो वो आपके पास आ जाएगी QC के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री, मैं दूसरा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो हमने जैसे इन्वेंट्री लिस्ट करा, ठीक है। अब आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करा है तो वो आपको कुछ देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, लो लाइव आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव के आगे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक कैटलॉग आईडी देखने को मिल जाएगी, पर इस कैटलॉग आईडी का कोई मैटर नहीं करता। हमको करना क्या है, उसके बाद आपको समझना ये है ना कि यार आपका प्रोडक्ट अब जो आपने लिस्ट करा है वो बेसिकली आया भी है या नहीं आया। तो आपको इसके लिए मीशो का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बायर पोर्टल वाला। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको अपना स्टॉक पे जाना है, स्टॉक पे जाके आपने स्टॉक को चेक करना है, ठीक है। ये आपको जैसे स्टॉक डाला हुआ है, मैंने 5 स्टॉक डाल के रखा हुआ है, मैंने इसको ओपन करना है। ऐसा कुछ वाइट स्क्रीन आ जाती है, ये बग है उनका, आपको एक बार काट देना है। ये जो लास्ट में आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपको सर्च करना है, समझ गए आप। सिंपली आप इस नंबर को सर्च करोगे और आपको आपका प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियो के अंदर हम और बात करेंगे कि इसके अंदर और आगे फंक्शंस कैसे करना है। अब मीशो का पूरा लिस्ट करना है तो राइट वाली वीडियो के अंदर देख लीजिए, और अगर आपको फ्लिपकार्ट की पूरी सेल लिस्टिंग देखनी है तो आप उसको लेफ्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से आपको अगर मीशो के अंदर ऑर्डर रिसीव हुए हैं तो आपको किस तरीके से उसका लेबल निकालना है और किस तरीके से आपको उसको पैक करना है। बेसिकली 2 तरीके होते हैं मीशो के लेबल निकालने के लिए, एक सिंगल ऑर्डर निकालने का और एक होता है मल्टी ऑर्डर निकालने का। तो इस वीडियो में हम दोनों प्रोसेस को समझते हैं, किस तरीके से लेबल निकालते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनस मलिक और आप देख रहे हैं एकम सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको सिंपली आपके पोर्टल के ऊपर आ जाना है। पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर्स का टैब देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर्स टैब पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े से टर्म्स बता देता हूँ, मैंने पहली वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है। होल्ड ऑर्डर्स कौन से होते हैं, ऑन होल्ड वो ऑर्डर्स होते हैं जिनके जो ऑर्डर्स अभी तक आपको रिसीव नहीं हुए, ये ऑर्डर आपको रिसीव भी हो सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं, ये ऑन होल्ड होते हैं, थोड़े से रिस्की ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स जो क्लियर हो जाते हैं कि आपको ये रिसीव हो चुके हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर अभी हमने सिर्फ कुछ 4 ऑर्डर्स आपके लिए रोक रखे हैं, एक सिंगल करके दिखाएंगे, एक 3 का बल्क का स्टार्ट करके दिखाएंगे। अब आपके पास उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही किसी ऑर्डर को एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करूँगा तो वो यहाँ से हट जाएगा एक्सेप्ट होने के बाद। और यहाँ पर देखिए 52 था, तो यहाँ पे मेरा 53 ऑर्डर्स हो जाएंगे बेसिकली। ये देखिए एक्सेप्ट सेलेक्ट ऑर्डर, यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो ये रिफ्रेश होकर यहाँ से 3 होगा और यहाँ से मेरे पास यहाँ पे आगे जाके बढ़ चुका है ऑर्डर, ठीक है। तो ये सिंगल प्रोसेस के अंदर ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर आपको वही प्रोडक्ट को सिंगल पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डिस्पैच, मतलब क्या होता है, आपके पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने उसको एक्सेप्ट करा, अब आप उसको पैक करने चले गए, ठीक है। या आपने वो प्रोडक्ट ढूंढा, आपके पास देखा कि वो प्रोडक्ट है, तो आपने फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे डिस्पैच करा। अब यहाँ पे आप डिस्पैच कर रहे हो तो मतलब आप बोल रहे हो कंपनी को कि मेरे पास से ये ऑर्डर पैक हो चुका है। तो हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर रेडी टू डिस्पैच पे क्लिक करा। जैसे आपने रेडी टू डिस्पैच पे क्लिक करोगे तो आपका वो ऑर्डर यहाँ से मूव होकर चले जाएगा रेडी टू शिप के अंदर, राइट। जैसे आपके पास यहाँ पर रेडी टू शिप के अंदर वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो वो सारा का सारा ऑर्डर आपके सामने यहाँ पर लेबल्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, उस सिंगल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसका लेबल डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ नीचे प्रोडक्ट्स ले जाते हैं तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका यहाँ पे लेबल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक लेबल देखने को आ जाएगा, वो मैं आपको निकाल के बताऊँगा किस तरीके का वो लेबल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा,
देखिए कुछ इस तरीके का आपको लेबल देखने को मिल जाएगा, सिंगल सा लेबल होगा। और पीसी के ऊपर किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पीसी के ऊपर आपको लेबल देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेबल होगा तो एक पेज पे एक निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ रहे हो ना, इतने बड़े पेज के ऊपर एक निकलेगा अगर आपने बगैर सेटिंग करे हुए निकाला तो। अब आपको करना क्या है, लेबल के ऊपर जाना है और कंट्रोल पी दबाना है, ठीक है। कंट्रोल पी प्रिंट का यहाँ कमांड आती है, उसके अंदर आपको पर पेज पे इसको 4 कर लेना है, मतलब एक पेज के ऊपर उतने ही साइज़ के 4 आएंगे। तो आपका लेबल कुछ इस साइज़ का देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल ही है, इस लेबल को आपको आपके कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है। पैकिंग वाली वीडियो हमने बना रखी है, किस तरीके से ई कॉमर्स की पैकिंग आप करते हो या आप ऑनलाइन और देख सकते हो। बेसिकली सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आप पहली बैग लीजिए, उसके अंदर लगाइए, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट रखिए और आप शिप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंगल प्रोसेस। अगर हम बल्क की बात करें, जैसे कि ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास बल्क में है, तो आपको क्या करना क्या है, आपको सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट करना है। सारे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, आपको पर्पल कलर का ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे जाकर आपको सारे लेबल इसी तरीके से निकाल लेना है। ऐसे ही तरीके से आपको लेबल निकाल के पैक करके एक तरफ रखना है और पिकअप बॉय आपसे पिक कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरी और वीडियोज़ देखने के लिए आप लाइट वाली वीडियो देख सकते हैं और अमेजोन या फ्लिपकार्ट के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप अगर मीशो के ऊपर सेल करते हो तो विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के मीशो के अंदर आप प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट हो या वह लॉस हो, आपके कितने ऑर्डर गए हैं, आपको किस तरीके से पता चलेगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मीशो के रिपोर्ट की, दूसरा आपको एक्सेल की। एक्सेल के कोई फॉर्मूले आपको कुछ खास पता नहीं होने चाहिए, मैं सिंपली आपको बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज़ होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं हूं अनस मलिक, आप देख रहे हैं एकॉम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मीशो के एक पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको करना कहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पर ये प्रोसेस जो है किसी लोगों के लिए लेंथी भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत ईजी भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर आपको यहाँ पर टैब देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंगल आपका लास्ट पेमेंट का वेरिफिकेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पेमेंट रिकन्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो पेमेंट रिकन्सिलेशन हम लास्ट पेमेंट की करेंगे, जो कि हमारे को आया है 1,56,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड करा। ये लंबे और ये ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो। छोटों के लिए सिंपल प्रोसीजर रहेगा और थोड़ा सा एक्सेल की जो शीट हमारे को डाउनलोड होगी वो किस तरीके से रीड होगी हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको किसी पुरानी शीट्स के बारे में काम करना है, उसका पेमेंट रिकन्सिलेशन करना है, तो आप सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की शीट देखने को मिलेगी। एक्सेल कोई सा भी वर्जन हो, सेम शीट आपको देखने को मिलेगी। आप शीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो, ये ऊपर एक तरीके के टाइटल दिए होंगे, उसके अंदर सब टाइटल्स दिए होंगे और उसके कॉलम्स दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका एक सेटलमेंट वैल्यू दिखा देता है, जो कि कस्टमर रिटर्न आएंगे तो उनके अंदर माइनस में होगा, कोरियर रिटर्न होगा तो 0 होगा, और जिनका पेमेंट आपको रिसीव हुआ होगा उनका पेमेंट आपको शो हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे शीट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आपको बेसिकली प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट या कैलकुलेट लॉस करने के लिए होता क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आपके हाथ में आया वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, राइट। बहुत ईजी है, सिंपल है। पर यहाँ पर क्या चीज़ की दिक्कत आती है, यहाँ पर विदाउट सॉफ्टवेयर जब आप काम करते हो तो आपको हर एक प्रोडक्ट का जो परचेस प्राइस है वो आपको मैनुअली डालना पड़ता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। आपका सेलिंग प्राइस एग्जांपल के तौर पे हम नीचे थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, ठीक है। और आपका परचेस प्राइस एग्जांपल के तौर पे आपको 286 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ, ठीक। उसके बाद अभी एग्जांपल के तौर पे आपका ये प्रोडक्ट है, जैसे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेरे को ये रिसीव हुआ, क्योंकि ये मेरे SKUs हैं। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये SKU है। अब मैं SKU से याद रख सकता हूँ, उसकी कैटेगरी से याद रखता हूँ, उसका नाम से। अब मीशो में नाम की तो बड़ी इशू होता ही है, तो आपको यहाँ पे जब भी मैं कहता हूँ कि SKU हर जगह पे रखो और ऐसा SKU रखो जो आपको याद रह सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम SKU पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा ब्लैक पैक ऑफ 2। ये एक ईयरबड्स हैं जो कि 2 के पैक के हैं। अब ये 2 पैक मेरे हिसाब से मेरे को जो पड़ रहा है 160 रुपीज़ का पड़ रहा है, ठीक। GST इंक्लूड करके, ये मेरे को याद रखना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं इस रिपोर्ट को इस तरीके से एक एक करके भरूंगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाता हूँ, सीधे सीधे फ़िल्टर का ऑप्शन, ठीक है।
और फिल्टर ऑप्शन लगाने के बाद मैं इसको A to Z के कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उससे होगा क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपके सामने देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी सारे के सारे जितनी बार भी ये सेल हुआ है वो एक लाइन से आपके सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके सामने पूरे के पूरे एक लाइन से आ रहा है। अब क्या हुआ कि आपको एक का प्राइस पता होना चाहिए, और जहाँ तक आपके सामने वो चीज़ सेकंड बार आ रही है वो सारे के सारे आपको एक बार कॉलम पे फिर से लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरे पास 150 रुपीज़ का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 150 रुपीज़ नीचे तक क्लिक कर लूँगा, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा फिल करूँगा, और फिल करने के बाद आप करना क्या है, यहाँ पर आपका टोटल लेना है, सम एक पूरा का पूरा नीचे तक आपका सब टोटल लेना है, और आपको पता चलेगा कि आपकी परचेस प्राइस कितने रुपए की है। उसके बाद आपको यही सेम चीज़ आपकी जो कि सेटलमेंट प्राइस है उसके साथ आपको करना है कि आपको 1,50,000 का पेमेंट रिसीव हुआ, अब उसमें आपका कितना रुपए का माल लगा। आपको पता चल गया कि 1,00,000 रुपये का माल लगा, 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये हमारे पास आए, तो आपको पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 50,000 रुपये का उस प्रोडक्ट के अंदर था। ऐसे ही करके आप अलग अलग टाइम के साथ पूरा का पूरा कन्वर्जन निकाल सकते हो, पूरे ईयर का या पूरे मंथ का निकाल सकते हो। मगर ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी सेल ज़्यादा है तो आप इवेनिक या OEMS सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में ईजी हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मीशो में पूरी तरीके से सेल करना सीखना है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम मीशो की अगली क्लास के बारे में बात करेंगे, जो कि है मीशो के हिडन चार्जेस। अब यार मीशो का अपन खुलासा करने वाले हैं सिंपली मीशो किस तरीके से हिडन चार्जेस लगाता है। पुराने सेलर्स को तो पता है, जो लोग सेल करे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको मीशो की हरकतों के बारे में पता चलते जा रहा है। धीरे धीरे करके मीशो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है, और किस तरीके से आप कितने में सेल करते हो, कस्टमर को कितने में मिलता है, किस तरीके से आपको लॉस हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मीशो के बारे में सब बात करेंगे। अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, मीशो को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नहीं तो स्ट्राइक पड़ जाएगा। अब यहाँ पे मीशो के बारे में अपन बात करने से पहले सिंपली मैं आपको बताता हूँ, मीशो के अंदर आप यहाँ पर बहुत कम चार्जेस सुनते हो, ठीक है। मीशो का रीसेलर पॉइंट है का, पर मीशो में एक कॉस्ट लगती है, और ये सारे लोग मेरे से मतलब इस तरीके से वीडियोस के अंदर पूछ चुके हैं दूसरे वीडियोस में, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मीशो कोरियर रिटर्न चार्ज लेता ही नहीं है, सिर्फ कस्टमर रिटर्न जब कोई आता है तो आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी ये पेन ड्राइव है, ठीक है। अब ये पेन ड्राइव अगर मैं किसी को सेल करता हूँ और यहाँ पे RT हो जाता है, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन कोरियर रिटर्न में, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर यहाँ पर अगर कस्टमर लेके इसको रिटर्न करता है तो यहाँ पर मेरे पे एक चार्ज लगता है, जो कि है कोरियर रिटर्न चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कोरियर रिटर्न चार्ज जो पे लगता है वो आपके हिसाब से नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेन ड्राइव का वज़न कितना होता होगा, आप लोग खुद सोचो, 50 ग्राम। मैंने 50 ग्राम डाला, पर मीशो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको 500 ग्राम कर देगा। या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वेट आपने डाला 300 ग्राम, मगर उनकी कैटेगरी के हिसाब से वो अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ गए बात को? डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना डाला, तो उसके चक्कर में करने क्या पड़ता है, आप लिस्टिंग करवाओगे, आपको मेल करना पड़ेगा और उनको वजन कम करवाना पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि हिडन चार्ज है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके सामने मीशो का एक और मतलब एक प्रोडक्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने सेल करा है 210 रुपये में। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं व्यू डिटेल्स और करके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट का वेट है, एक DVD है ये गेम की। अब गेम की एक DVD कितना वजन होता होगा, 200 ग्राम। हमने यहाँ पे 200 ग्राम डाला, इनने यहाँ पे 500 ग्राम कर दिया, हमें पता है क्योंकि हमने लिस्टिंग करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री सही है, यहाँ पर प्राइस स्टॉक सब कुछ सही लिया हुआ है। पर होता क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर 210 का डाला, हमारे को 1.4 यहाँ पर उनका जो कमीशन चार्जेस है वो हटाया, तो 2.8 मतलब 208 रुपये हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न चार्जेस कितना कर दिया, 166, क्योंकि यहाँ पर उनका क्या है, अगर 500 ग्राम के अंदर का वजन है तो 120 रुपये कटेंगे, और अगर 500 ग्राम से ऊपर है 2%, 1% भी ग्राम ज़्यादा है, मतलब 500 ग्राम 501 ग्राम भी है, तो आपका 166 रुपीज़ कटेंगे। तो यहाँ पे क्या करा इनने, पहली चीज़ तो आपको ना ही पता चलने से पहले ही सबके अंदर वज़न ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये चाह के आप लोग भी चेक करो कि आपके प्रोडक्ट्स जो डले हुए हैं उनका वेट कितना डाला हुआ है, और उसको एक एक करके उसके मेल करो। उसके आपको मेल करने के लिए भी सिंपली करना क्या है वो भी मैं अभी इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ आखिरी तक, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपको क्या लग रहा है कि इनने इतना % कम कमीशन के अंदर ये कमा लेंगे? यार शिपिंग तो इनकी है ही नहीं। आपको पता है कि ये लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स को यूज़ करते हैं, इनके लिए डिलीवरी शैडोफैक्स एक्सप्रेस 20 काम करता है, मतलब इनकी कोई सी खुद की कोरियर पार्टनर कंपनी नहीं है,
ठीक है। जब कोई खुद की कोरियर पार्टनर कंपनी नहीं होगी तो आप वहाँ से कुछ नहीं कमा रहा है, तो कमा कहाँ से रहे हो? मान लेते हैं कि भाई इनको इतनी फंडिंग मिली है, ये लोग वहाँ से कर रहे हैं, पर प्रॉफिटेबल तो आना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से ये हिडन चार्जेस है सेलर्स के लिए, बायर्स को तो कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर यही प्रोडक्ट मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से खोल के देखता हूँ। अगर आपको भी अपना प्रोडक्ट चेक करना है तो आप सिंपली मीशो के पैनल पे जा सकते हो, और ये अभी फीचर आया है कि आप यहाँ पे भी सेल कर सकते, अपना प्रोडक्ट को मतलब सर्च कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो मेरा, वो सब कुछ ठीक है जो इनका सेम सीन रहता है, यही प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देखने को मिलेगा। अब मैंने इसका प्राइसिंग क्या डाला है और यहाँ पर देखो आप क्या दिख रहा है, 292 रुपीज़। तो अब इनने क्या करा है, जो इनका एक्स्ट्रा चार्जेस है वो यहाँ पर उनने अपना लगा के रखा है, कस्टमर से ये 292 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। और अगर जब इसको कोई बाय करेगा, हो सकता है कि वो कभी कभी शिपिंग दे, कभी शिपिंग ना दे। इस कंडीशन में होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को ये पेन ड्राइव पड़ रही है 200 रुपये की, तो मैंने कहा यार मीशो तो कमीशन नहीं ले रहा, तो मैं 230 रुपये की सेल कर देता हूँ। अब मैंने 230 की सेल करी, मेरे को 20 रुपये मिल रहा है, बहुत है, 10% है, ठीक है भाई। क्वांटिटी में खेलने के लिए परसेंटेज कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमने यही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ को अप्लाई करा, पर हुआ क्या, मीशो ने इस प्रोडक्ट को 300 साढ़े 300 रुपये का डाल दिया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को ऑर्डर रिसीव हो रहा है, अच्छे ठीक है, पर होता क्या है, जब ये महंगा हो जाता है प्रोडक्ट तो कस्टमर के इस चीज़ के मतलब एग्जाम्पल के दोनों ना कि यार अगर ये मार्कर है, मैं 10 रुपये का सेल कर रहा हूँ, मीशो उसको 30 का सेल कर रहा है, तो कस्टमर ये सोचता है कि यार 30 रुपये का मार्कर तो बहुत यूनिक आएगा, पर मैं तो 10 रुपये वाले हिसाब के क्वांटिटी से सेल कर रहा हूँ। जब उसके पास पहुँचा और उसको लगा कि यार इसकी वैल्यू इतनी नहीं, थोड़ी कम होनी चाहिए थी, तो वो रिटर्न करेगा। और जब आपको रिटर्न करेगा तो आपने देख ही लिया रिटर्न चार्जेस कितना लगेगा। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक मतलब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, वो है मेरे हिसाब से कि प्रोडक्ट ओवर रिटर्न रेशो, ठीक है। ये क्या होता है, ये हर मार्केट प्लेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं उसके लिए आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ और मैं आपको इसको बताता हूँ ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये पर प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे और वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप शीट्स के थ्रू नहीं पता करो तो भी आपको एक नॉर्मल पता चल जाएगा जब आप अपने रिटर्न्स को देखोगे कि आपको यार ये प्रोडक्ट तो बहुत रिटर्न आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट का एक मार्जिन निकालोगे। जैसे कि आपने इसको एग्जांपल के तौर पर 100 रुपये का सेल करा, ठीक है, और आपको इसके 80 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, रिसीव मिल रहा है, तो आपको कितना बच रहा है, आपके ऊपर 20 रुपये, ठीक है। मतलब आप 20 रुपये मार्केट प्लेस की फीस हो गई, अब 80 रुपये आपके बचे, पर आपकी परचेस प्राइस इसकी थी 67 रुपीज़। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं या लिख लेते हैं इसको राउंड फिगर में 60 रुपीज़ ले लेते हैं। 60 में से आपने जो है 80 रुपीज़ में करा तो 20 रुपये आपके बच रहा है पर प्रोडक्ट, ठीक है। और एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ रहा है तो कितना बच रहा है आपका, जा रहा है 120 रुपीज़ मान लेते हैं। तो 120 डिवाइड 60, 120 डिवाइड 120 डिवाइड 20, मतलब कि 6 प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मगर अगर 6 के बाद अगर आप 7 मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक रेशो आ रहा है कि आपके यहाँ 7 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट रिटर्न आ ही रहा है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट आपके 6 का लॉस ले जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके अंदर आपको देखना है कि यार आपका कितने ज़्यादा रिटर्न्स रिसीव हो रहा है उस प्रोडक्ट में। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपको एक में 20 रुपये का मार्जिन हो रहा है, ठीक है, अब आपको और 120 रुपये आपका कट रहा है, पर अगर आपके पास 40 प्रोडक्ट बिक रहे हैं और एक प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो आपको कवर है, क्योंकि आपने स्टॉक तो निकाला ही ना, आपने उसको ख़रीदा था, आपने अपने पास रखा, आपने उसको तो बेच दिया, आपने प्रॉफिट भी कवर कर लिया, पर उतना कवर नहीं कर पाए। तो यही चीज़ को देखते हुए ई कॉमर्स के अंदर आपको देखना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न ज़्यादा नहीं हो, इससे ही आपका प्रॉफिट और लॉस फ़र्क आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हिडन चार्जेस क्या होते हैं थोड़े से इसके अंदर, और आगे वीडियोस के अंदर मैं आपको मीशो के बारे में और सारी नॉलेज दूंगा। तो आप लोगों के साथ शेयर करो ऐसी चीज़ों को जो कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं हूं अनस मलिक और आप देख रहे हो एकम सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीशो किस तरीके से आप मीशो के ऑर्डर्स को पैक कर सकते हो, क्या प्रोसेस है मीशो के ऑर्डर का। और मैं ना वो वीडियोस के अंदर वाली चीज़ नहीं बताने वाला कि यार ऐसे पैक कर लो, बच्चे थोड़ी ना हो कि यार वीडियो का इतना भी पता नहीं होगा यार कि आप पैक कैसे करो, पर मीशो के पैकिंग के अंदर क्या गलतियां लोग करते हैं वो बताने वाला हूं। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मीशो की पैकिंग के अंदर जो आपकी सेल्स को इम्प्रूव करेगा बहुत सारे तरीकों से, तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यार देखो, कोर्स को आप फॉलो कर ही रहे हो, पूरा कोर्स बना रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मीशो के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ देखो उसको और लोगों को शेयर करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये प्रोडक्ट का एक एग्जांपल के तौर पे ऑर्डर आया और
एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि यार ये लेबल है मेरा, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये लेबल मेरा प्रोडक्ट का है और ये प्रोडक्ट लेबल है, तो डायरेक्ट तो लगाओगे नहीं तुम भी। तो यहाँ पर क्या करना क्या है, पहली चीज़, आप क्या फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर भी सेल करते हो या किसी और मार्केट प्लेस पे करते हो, तो आपको ये नहीं करना कि उसकी पन्नी उल्टी करी और लगा दिया या किसी भी तरीके से लपेट दिया, ये चीज़ ना करें। तो उससे क्या होता है, कस्टमर के पास जाने पर इम्पैक्ट खराब होता है और आपके रिटर्न चार्जेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको लेना है बिल्कुल सिंपल वाइट कलर की पैकिंग। अब यहाँ पर लेने का फ़ायदा क्या होता है कि इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, मीशो की ब्रांडिंग नहीं है, तो ये मत करना है कि मीशो की ब्रांडिंग कहीं से ले आओ, अरेंज कर लो, फेक टेप्स मिल रहा है मीशो का, वो टेप लगा दो, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मीशो करता किस तरीके से काम है, आप हो सप्लायर, बीच में है रीसेलर और है यहाँ पर कस्टमर। तो आपका प्रोडक्ट रीसेलर बेच रहा है, डायरेक्ट आप नहीं बेच रहा है ना, वो बंदा मीशो से खरीद रहा है, वो हो सकता है व्हाट्सएप से खरीद रहा हो, वो हो सकता है किसी तरीके से एफिलिएट लिंक से खरीद रहा हो, पर उसको खुद नहीं पता है कि उसका प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, उसको पता है कि किसी बंदे से खरीद रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी ना, आपको मतलब सॉरी, आपको मीशो की ब्रांडिंग नहीं करनी, पर अपनी तो कर सकते हैं अपन। तो क्या हुआ, आपने इस पॉलीथिन के अंदर पैक तो कर दिया, यहाँ से ऊपर से सिंपल लगना चाहिए, या आप किसी तरीके का बॉक्स यूज़ कर रहे हो, जैसे इसमें फ्लिपकार्ट का टेप लगा, आप ये ना लगाएं, आप या तो व्हाइट टेप लगाएं या तो ब्राउन टेप लगाएं, तो उससे आप पूरा कवर कर लें बॉक्स को। यही दो चीज़ें हैं आपके पास पैक करने के लिए। और एक वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताऊंगा कि यार कोरोगेटेड बॉक्स इतने महंगे होते हैं ना, उसके चक्कर में आप यहाँ पे अगर नॉन प्लास्टिक के ऊपर जाते हो, कल के रोज मीशो ले आएगा नॉन प्लास्टिक, तो आप इसकी कॉस्टिंग कैसे कम करोगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, आपने ये चीज़ कर ली, बबल लगा दिया, आपने सिंपल व्हाइट पैकिंग के अंदर रख दिया, इसके अंदर आपने रखा डॉप वाली यूज़ करा करो, मैं यही बोलता हूँ, इसको डॉप बोलते हैं, ठीक है, DOP। तो आप जब इसको यूज़ करोगे ना, इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, आपको टेप में की जरूरत नहीं पड़ती, आपने डायरेक्ट डाला और लगा दिया, आपका काम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर आप करो क्या, आपको पता है आपका कस्टमर ने आपसे क्या खरीदा है, आपका कस्टमर नहीं है मानता हूं, पर उसने खरीदा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने एक हाइटेक्स खरीदी है, ठीक है, तो एक लिस्ट बनाओ और आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं और आप अपना नंबर शेयर करो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आगे जाके क्या होगा इसका मुझे नहीं पता, पर आज के टाइम पे ये आपको सेल ला के देगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक हाइटेक्स आप 1000 रुपये की सेल कर रहे हो, आपने वही हाइटेक्स का एक और प्राइस लिखा हुआ है, आपकी रीसेलिंग ऐसा नहीं होगा कि वापस आ जाए, पर आप यहाँ पर अपने उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप और क्या क्या सेल कर रहे हो, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ अभी की अप टू डेट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो और उसको बिल्कुल फोल्ड करके आप इसके साथ जान दो। तो जब ये बंदे को रिसीव होगा तो वो आपका एक कार्ड या आपका लिस्ट निकालेगा, जिससे आप एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए लाइन मिला सकते हो, और वो आपसे कॉल करेगा। तो यहाँ पे आप जब वो कॉल करेगा तो आपको एक डरना नहीं है कि आप उसको शिपिंग किस तरीके से प्रोवाइड करोगे। शिपिंग के बहुत सारे वेरिएंट हैं, आपको ऑफलाइन भी पता होगा, आप उनको वहाँ से शिपिंग प्रोवाइड करो, इससे आपकी डायरेक्ट सेल इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी पैकिंग भी मस्त रहेगी, जिससे लोगों को यार इंटरेक्ट रहेगा, वो खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे। एक कस्टमर जब आपके पास कोई कोरियर वाला आता है ना, जब वो पार्सल देता है कि ये रहा आपका पार्सल, तो सबसे पहले तो वो पार्सल ही ऊपर से देखेगा। अगर आपने पार्सल की पैकिंग ही सही नहीं करी तो वो सकता है कि वो उसी टाइम बोल दे यार रहने दो यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, लोगों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मीशो के अकाउंट मैनेजर के बेनिफिट्स के बारे में। और अगर आपको मीशो का अकाउंट मैनेजर ही अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, या अगर आपको मैनेजर कोई असाइन हुआ है, कोई मैनेजर आपके लिए अवेलेबल आपने मीशो ने करवाया है मीशो सेलर सपोर्ट ने, तो आप उससे किस तरीके से काम निकलवा सकते हो, या अगर वो कोई परेशानी देता है या आपका काम नहीं करता तो आप उसके लिए किस तरीके से टिकट रेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। मीशो सेलर पैनल खोलना है, मीशो सेलर पैनल खोलने के बाद आपको सपोर्ट सेक्शन में जाना है, सपोर्ट सेक्शन में आप चले जाओगे तो आपको अकाउंट के अंदर जाना है। अभी हम लोग पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लास्ट की वीडियोस देख पा रहे हो, मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर आपको जाना है आई हैव इशू माई अकाउंट मैनेजर। अब आपको अकाउंट मैनेजर रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, आपको इस टिकट में जाना है। मैनेजर असाइन कैसे करते हैं पहले हम इस बात के ऊपर बात करते हैं। तो आपने मैनेजर इसके ऊपर यहाँ पर टिकट के ऊपर अपने गए, इसी टॉपिक पे गए, और टॉपिक पे जाने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि मेरे को मैनेजर असाइन नहीं हुआ। मैनेजर असाइन करने के लिए पहले आप एक बात सुन लो, कम से कम आपको 30 दिन हो जाना चाहिए, और कम से कम कुछ नहीं तो 20 एक ऑर्डर तो आपके जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकदम बिल्कुल फ्रेश लोगों को अकाउंट नहीं देते। हाँ, और सबसे मेन चीज़, आप कम से कम जितना हो सके उतनी ज़्यादा लिस्टिंग करो, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद वो देखेंगे कि यार मतलब आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो सबसे पहला तो आप यहाँ पे टिकट लिख सकते हो कि मेरे को कोई मैनेजर असाइन नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मेरे को मैनेजर असाइन करिए और उसका नंबर को शेयर करिए, ठीक है, पहला टिकट। अब दूसरा टिकट आप ये हो जाता है कि आपका मैनेजर असाइन हो गया पर वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। मान लो कि आपकी कोई चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मीशो की तरफ से हेल्प होती क्या है, पहले मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर
आपका अगर आप खुद से कैटलॉग अपलोड नहीं कर पा रहे हो वो अपलोड करके देंगे। ये बहुत ज़्यादा चीज़ हो चुकी है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर अर्निंग सोर्स बना चुके हैं कि मैनेजर से काम करवाते हैं, और साथ ही साथ होता क्या है कि वो लोग पर लिस्टिंग का चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका वो काम करके देगा। दूसरी चीज़, जितनी चीज़ों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप खुद से अपना नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी XYZ आपके चेंजेस कुछ भी हों वो सारे के सारे आपको मैनेजर असाइन करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये एक टीम के पास जाएगा जो मैनेजर के ऊपर रहेंगे, वो मैनेजर से काम करवाते हैं, और आपका मैनेजर कौन असाइन हुआ होगा उनको कॉल करके वो बोलेंगे कि आपका ये काम नहीं हुआ है तो आपको ये कॉन्टैक्ट करें। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं मैनेजर के बेनिफिट्स के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया, तो जब आपके पास एक मैनेजर होगा तो वो इंटरनल टीम से होगा। जब इंटरनल टीम से होगा तो वो आपको प्रमोशंस लगवाएगा। पहली चीज़, यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता कि यार मीशो में भी प्रमोशंस लगे जाते हैं, मीशो में भी किस तरीके से सेल ग्रो करी जाती है, वो सारे आपको ट्रिक्स बताएगा। तो और मैनेजर से जितना ज़्यादा आप असेंबल रहोगे, साथ में उसके रहोगे, तो वो आपको चीज़ें बताता जाएगा। आपकी सेल्स इंप्रूव होगी, आपके पोर्टल में कोई भी इशू आएगा वो आपके सॉल्व करेगा, और साथ ही साथ वो आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप ये चीज़ सेल करो। समझ रहे हो आप बात को, कि यार ये प्रोडक्ट सेल करो, इसका बूम आने वाला है, ये प्रोडक्ट सेल करो यार, इसके अंदर तो अभी बहुत ज़्यादा सेल आने वाली है। ये वो सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैनेजर के लिए ज़रूर कांटेक्ट करो मीशो के साथ, और बने रहो हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ ताकि वो लोग भी हमारे कंटेंट को देख पाएँ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीशो के अंदर अगर आपको अपना कोई एड्रेस को चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल सा वीडियो है, छोटे छोटे वीडियोस में बहुत सारे बनाने वाला हूँ मीशो के अंदर। हर एक टॉपिक के ऊपर जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको मीशो सेलर पैनल खोलना है। यहाँ पे मीशो सेलर पैनल के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना, पूरे की पूरी सीरीज़। तो यहाँ पे मीशो सेलर पैनल आपने ओपन करा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में जाओगे आप, सेटिंग्स नहीं सॉरी, आपको जाना है उसके अंदर सपोर्ट में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सपोर्ट के अंदर होंगी, और सपोर्ट कॉलम अभी अभी मिला है, तो सपोर्ट कॉलम के अंदर पूरी वीडियोस हम बनाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एड्रेस चेंज के बारे में। तो यहाँ पर आपने सपोर्ट के अंदर क्लिक करा। सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन दिख रहा है, अकाउंट सेक्शन के बाद आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपल टिकट दिया हुआ है अकाउंट्स के अंदर आपको पिकअप एड्रेस चेंज करने का। तो आपका एड्रेस, पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस यहाँ पे सिंबल एक ही जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप गए, अगर आपका पुराना टिकट क्लोज नहीं हुआ है तो आपको दिखेगा, पर आपका क्लोज अगर हो चुका है, पहले आपने कोई पुराना टिकट यूज़ ही नहीं करा, आपको बिल्कुल नया टिकट करना है, तो रेजर टिकट यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट की तरह सेम चीज़ होगा। रेजर टिकट पे आप क्लिक करोगे, आपका पुराना एड्रेस डालना है आपको। तो आपका पुराना एड्रेस अगर आपको पता होगा तो जाहिर बात है, अच्छी बात है, और नहीं तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये ज़रूरी क्यों है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पुराना एड्रेस डाला, मैं यहाँ पे सिर्फ ओल्ड ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे न्यू एड्रेस के लिए न्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू मतलब आप लोगों को दोनों एड्रेस डालना, और दोनों एड्रेस डालने के बाद आपको नए एड्रेस का क्या चीज़ आपको देना ज़रूरी हो सकता है। अगर आपका GST नंबर आपका चेंज हो चुका था, या GST नंबर पे आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, तो आप GST सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हो, उससे बहुत जल्दी पास हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप नए एड्रेस का बिजली का बिल लगा सकते हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक निकाला होगा, वो आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पर बिजली का बिल लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो यहाँ पर आप लगा सकते हो और टिकट सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जब ये चीज़ करोगे तो आपको वो वहाँ से कॉल आ जाएगा या मेल आ जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पूरी की पूरी अपने एड्रेस को, लोकेशन को चेंज कर सकते हो। अब ये ज़रूरी क्यों हो जाता है ये समझो, कि अगर एग्जांपल के तौर पे आप एक जगह से दूसरी जगह पर आए, तो आपके पास कोरियर पार्टनर कौन आ रहा था, आपका शेडोफैक्स आ रहा था, आपका एक्सप्रेस बीस, ई-कॉम, डिलीवरी, जिन लोगों को वो पार्सल आपका लोकेशन दिखाएगा जो पहले का है। एग्जांपल के तौर पे आपने 1 से 2 किलोमीटर के दूर कर लिया होगा, तो ये वो लोग आपसे कोरियर पार्टनर बोलेंगे हमारे पास तो पिन जहाँ पे आ रहा है लोकेशन पे, हमें वहीं पे जाके स्कैन करना पड़ता है, इसलिए आपको लोकेशन या एड्रेस चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मीशो के अंदर आप किस तरीके से अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। दोनों चीज़ों को चेंज करने के लिए एक ही प्रोसेस यूज़ होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों को जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना है मीशो के सेलर के सपोर्ट सेक्शन में आ जाओगे आप। सपोर्ट सेक्शन आपको पता ही होगा न्यू लॉन्च हुआ है, तो सपोर्ट सेक्शन में आने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अकाउंट सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली। अकाउंट सेक्शन क्लिक करने के बाद देखिए, आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। दोनों को मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ओपन करके दिखा देता हूँ, और क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अटैचमेंट में यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगाना दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ही अटैचमेंट में लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको करेंट मतलब अभी जो आपका यूज़र ईमेल आईडी है आपको वो लगाना है, दूसरा आपको लगाना है आपका नया ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे लगाना है, और आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये आप सिंपली लिख सकते हो कि मैं पुराना
डोमिनाइड ईमेल आईडी हटाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे पर्सनल यूज़ का है या मेरे लिए ई कॉमर्स के अंदर मैं ज़्यादा उसको शो नहीं कर पाता। सिंपली आप छोटे से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, नंबर आपको बिल्कुल रखना है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। विद इन 4 to 5 डेज़ के अंदर ये लोग ईमेल आईडी चेंज कर देंगे और आपके नई ईमेल आईडी पे कॉन्फ़िगर करेंगे आपको, ठीक है। सेम चीज़ आपके मोबाइल के साथ होगी। आपको मोबाइल नंबर, अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर हटाना है तो आपको यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पर देखिए आपके कॉन्टैक्ट नंबर का शो हो रहा होगा, इसमें आपको जाना है, आपको रेज अ टिकट करना है और यहाँ पर आपको बोलना है कि आई वांट अ चेंज अ डिजिट नंबर। यहाँ पर आपको सिर्फ न्यू नंबर लगाना है, ओल्ड नंबर आपका यहाँ पर पहले का लगा हुआ है। यहाँ पर आपका कॉल बैक का नंबर दिया हुआ है तो आपको उसी पर रखना है। या तो आप यहाँ पे भी नया नंबर लगा सकते हो, पुराना नंबर लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि मेरे मोबाइल की वैलिडिटी बंद होने वाली है या ख़त्म होने वाली है, तो प्लीज़ आई वांट चेंज माय नंबर, इट्स माय फ्रेश न्यू नंबर, ठीक है। और ये चीज़ आप यहाँ पे लगा के आप ये लगा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कुछ लगाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसी चीज़ लगा सकते हो जिससे वो आपको पता चल जाए कि ये नंबर यहाँ पे मेरे पास यूज़ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कभी अगर आप किसी चीज़ के अंदर चेंज करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि यार मेरे पास कोई दूसरा नंबर है, या ये मैं ई कॉमर्स के लिए पूरा का पूरा डेप्रेटेड एक मोबाइल या सेट रखना चाहता हूँ और एक ईमेल आईडी रखना चाहता हूँ, पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को अलग रखना चाहता हूँ, तो उसके अंदर आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये यूज़फुल लगे। थैंक यू।